तो आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है समझिएगा। ये स्फेरिकल कैपेसिटर, अब इसमें क्या है बेसिकली स्फेरिकल कैपेसिटर जो है इसमें हम क्या करते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर लेते हैं। जैसे ये है हमारा, एक ये है और एक ये है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है आपका इस तरीके से। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है इसका रेडियस हमने मान लिया a और इसका हमने मान लिया b। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हैं। अब ये जो है आपका रेडियस a का है और ये रेडियस b का है, तो इसकी हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस तो समझ ही गए होंगे। तो अब यहाँ पे इस पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से हमने दिया है। जब इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इस पे कितना होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिव दिया तो इस पे नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, तो आपको पता है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि ये जो रीजन है आपका या फिर इधर बाहर, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, इसको हमने लिया है, ये स्फेरिकल फॉर्म में है। अब यहाँ पे बेसिकली स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अब यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इनसाइड आपका इन कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पे लिख लीजिए E इक्वल्स टू क्या है, जीरो। किसके लिए, ये जो रेडियस है R लेस देन ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो आउटसाइड, दैट मीन्स R ग्रेटर देन रेडियस B। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला रीजन दिस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ना। वो कितना करेगा देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। मेथड समझिएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, वो इस तरीके से। ये हमने किया, ये बी रेडियस को इधर लिख देते हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम। तो इसका रेडियस जो है वो हम मान लेते हैं, इसमें कितना है, इसमें नहीं दे रखा है, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो देखिए इसके लिए पहले हम गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ किए हैं, तो जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और गॉस थ्योरम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ E इक्वल्स टू E डॉट ds, दिस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, E डॉट ds जो होता है क्या वो ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यही तो पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। हमने r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, दैट मीन्स r इक्वल्स टू a से b तक। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा किसका होगा, गॉस सरफेस का होगा, एंड दिस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी यहाँ पे अगर गॉस सरफेस लें तो इसका एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे दिस E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना और ना ही इस गॉस सरफेस का, हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, अगर ये है तो हमने आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है
तो उसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन दोनों प्लेट के बीच में किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, बताया था पीछे। तो यहाँ पे भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे। तो इसका डायरेक्शन किधर है, रेडियल है ना, रेडियल है ना भाई। अब यहाँ देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना, हमें यहाँ से यहाँ के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो दैट मीन्स हमें पहले पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो अगर V निकालना हो तो डी वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू डी आर, यानी D अगर ये हटा दे तो V इक्वल्स टू माइनस टाइम E डॉट डी आर होता है। तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम E इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डी आर होगा, समझिए यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका डी आर, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ से इधर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो E डॉट डी आर जब होता है तो ये क्या हो जाता है, A डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो माइनस E इंटू डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। अब यहाँ देखिए, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था, तो ये इसमें क्या आता है, केवल वैल्यू आता है, ये जो इसकी केवल मैग्नीट्यूड आता है, तो इसलिए हमने इस पर वेक्टर साइन नहीं लगाया। तो यहाँ से पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो हो जाएगा E डी आर, ये माइनस साइन इंटू माइनस वन, कॉस 180 माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो गया, प्लस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया प्लस का E इंटू डी आर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब ये वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो ये V आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू डी आर। ये जो डी आर है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये कहाँ से कहाँ हमको चाहिए, ये जो R डिस्टेंस है यहाँ तक क्या है, R से, R इक्वल्स टू A है, और यहाँ तक क्या है, B है। यानी कि हमें ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है, ये कहाँ से कहाँ चाहिए, R इक्वल्स टू A टू B। ये जो अभी हमने R डिस्टेंस लिया है ना, ये वाला, ये जो हमने R डिस्टेंस लिया है ये वाला, इसमें क्या है बेसिकली, ये R कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, गॉसियन सरफेस जो हम लिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए A, और यहाँ तक क्या हो जाएगी B। तो यहाँ पे फिर अब हम इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, A टू B। ये चीज़ याद रखिएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका V इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन A टू B Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर रखेंगे, इनटू ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, R टू द पावर माइनस 2 डी आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इस केस में हमारा जब ये चीज़ हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन का पढ़ा होगा, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे r टू द पावर माइनस 2 है ना, तो यहाँ पे r टू द पावर माइनस 2 dr करेंगे, तो n की वैल्यू क्या है, माइनस 2, तो r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा r टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन r। तो यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस 1 अपॉन r। तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसको बाहर रख देते हैं। तो ये v इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस के साथ, और ये जो हमारा लिमिट था A से B तक हो गया।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस साइन था तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो भी आप रखते हो जैसे रखा है रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन माइनस बाहर रखें b माइनस 1 अपॉन ए, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहने का मतलब क्या समझिएगा, नीचे अभी लाइन है, यस अभी स्पेस बाकी है, तो यहाँ पे जब स्पेस बाकी है तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए ये इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं v इक्वल्स टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीधे 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस। तो c इक्वल्स टू होता है q अपॉन v, ठीक है। और यहाँ पे q क्या है, स्मॉल q है, तो यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन v की वैल्यू रख देंगे। ये वीडियो में आ रहा है इतना, नहीं आ रहा, ठीक है। q अपॉन 4 पाई, इसको ऊपर और लिख देते हैं, q अपॉन ये वैल्यू रख रहे हैं v की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, ये q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी, दिस इज b माइनस a। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। अब ये देखिए, ये अभी भी हमारा नीचे ही है, ये इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और यहाँ नीचे क्या बचा, दिस अपॉन दिस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये अपॉन दिस इज। ये वीडियो में आ रहा है इतना। तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बना वो ये था, दिस इक्वल्स टू सी, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर जब होता है, जब हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है तो उस केस में स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला या कैपेसिटेंस, जब दो कैपेसिटर स्फेयर जो है कॉन्सेंट्रिक है, एक का रेडियस a है एक का रेडियस b है, तो इनसाइड हमने बताया आपको कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आउटसाइड भी 0 होगा। ये जो इनके बीच का रीजन बन रहा है, बेसिकली पहले क्या था, पैरेलल प्लेट में इस तरीके से था, तो इसके बीच बन रहा था इधर 0 इधर 0, यहाँ पे वैसे यहाँ पे है, ये आउटसाइड और इनर 0, बेसिकली बस इनके बीच में दो पैरेलल प्लेट में जिस तरह से था वैसे इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये आपका बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। चलिए, थैंक यू।